यहाँ से कोई इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन मान लेते थीटा एंगल पे है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है तो इसका मास जो होगा एम होगा तो मास होगा तो वेट सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। और हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मल फोर्स जो होता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, नॉर्मल जो हो जाएगा कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर लगेगा। और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। अब अगर थीटा हो जाएगा तो एम जी को अगर हम इस एंगल के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके प्लेन के अलॉन्ग हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब ये जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा प्लेन के अलॉन्ग, ये कौन से फोर्स से स्लाइड करेगा, तो एम जी साइन थीटा से ही स्लाइड करेगा। और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल बैलेंस करेगा एम जी कॉस थीटा को। तो यहाँ से अगर हम नॉर्मल निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और नेट फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये स्लाइड करेगा वो फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तब, अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि जैसे स्लाइड नीचे करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर काम करेगा। तो अभी फिलहाल मान करके चल रहे हैं इस पे कोई फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसीलिए नेट फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा। और एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा। यहाँ से मास और मास कैंसिल होगा तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो जिस एक्सीलरेशन से वो स्लाइड करेगा वो उसका एक्सीलरेशन कुछ और नहीं जी साइन थीटा आएगा।